हीरा परखने वाले से अधिक महत्व पीड़ा परखने वाले का होता है। यह एक बहुत गहरी बात है। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि सच्चे रत्न को पहचानने के लिए केवल उसकी चमक या मूल्य नहीं, बल्कि पीड़ा को समझने की कला अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी हमें त्याग, न्याय और सच्चे दान का महत्व सिखाती है। यह पुराने समय की बात है। दो यात्री एक मंदिर के बाहर शाम के समय बैठे थे। वे रात बीतने का इंतजार कर रहे थे ताकि सुबह की पहली बस पकड़कर अगले गांव जा सके। दोनों भूखे थे और उनके पास खाने के लिए रोटियां थी। पहले व्यक्ति के पास 3 रोटियां थी, जबकि दूसरे के पास 5 रोटियां थी। दोनों ने मिलकर खाना खाने की योजना बनाई और तय किया कि भोजन साझा करेंगे। उसी समय एक तीसरा राहगीर वहां आ पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं भी आपके साथ भोजन कर सकता हूँ? मुझे भी सुबह यहाँ से बस पकड़नी है। दोनों यात्रियों ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे भी अपने साथ भोजन करने की अनुमति दे दी। अब समस्या यह थी कि रोटियां केवल 8 थी, जबकि खाने वाले 3। दूसरे यात्री ने सुझाव दिया, एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। इससे कुल 24 टुकड़े हो जाएंगे और हम तीनों को 8-8 टुकड़े मिल जाएंगे। उनका सुझाव सबको पसंद आया। उन्होंने इसी तरह भोजन किया और रात मंदिर के प्रांगण में बिताई। सुबह जब तीसरा यात्री जाने लगा तो उसने कहा, आप दोनों ने मुझे भोजन देकर मेरी भूख मिटाई। मैं अपनी ओर से आपको 8 गिन्नियां देना चाहता हूँ। आप दोनों इन्हें आपस में बांट लें। पहले यात्री ने कहा, मुझे सिर्फ 3 गिन्नियां चाहिए क्योंकि मेरे पास केवल 3 रोटियां थी। दूसरे यात्री ने कहा, नहीं, हम इसे 4-4 गिन्नियों में बांट लेते हैं। इस विवाद के बीच मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने पूरी बात सुनी और कहा, इसका समाधान भगवान ही बता सकते हैं। मैं उनके मार्गदर्शन के लिए पूजा करता हूँ। पुजारी भगवान का ध्यान करते हुए समाधि में चले गए। जब भगवान ने पुजारी को दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, पहले यात्री को केवल 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे यात्री को 7 गिन्नियां। पुजारी ने पूछा, यह निर्णय कैसे न्याय संगत है? भगवान ने समझाया, पहले यात्री के पास 3 रोटियां थी। उसने उन्हें 9 टुकड़ों में बांटा। उसमें से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और केवल 1 टुकड़ा दान किया। दूसरे यात्री के पास 5 रोटियां थी। उसने उन्हें 15 टुकड़ों में बांटा। उसमें से 8 टुकड़े उसने खुद खाए और 7 टुकड़े दान किए। इसलिए पहले यात्री को 1 गिन्नी और दूसरे को 7 गिन्नियां मिलनी चाहिए। जब पुजारी ने भगवान का निर्णय सुनाया तो दोनों यात्रियों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। पहला यात्री 1 गिन्नी लेकर चला गया और दूसरा 7 गिन्नियां लेकर। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान का न्याय और उनकी गणित हमेशा हमारी सोच से अलग होती है। संसारिक दृष्टि से हम अक्सर भौतिक लाभ हानि पर ध्यान देते हैं, लेकिन भगवान त्याग और उदारता को प्राथमिकता देते हैं। वास्तविक दान वही होता है जो दिखावे के लिए ना हो, जो मदद बिना किसी प्रचार और स्वार्थ के की जाती है, वह सच्ची मदद होती है। हमें यह समझना चाहिए कि त्याग और सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान की दृष्टि में ही परखा जाता है। इसलिए जब भी दान करें, उसे दिखावे के लिए ना करें, इसे निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि वही सच्चा दान है जो दूसरों के लिए आपकी मानवता और करुणा को प्रकट करता है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।